आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। मेंडल्स के जो लॉ थे, मेंडल नोटिस सर्टेन कंट्रास्टिंग करेक्टर इन द गार्डन स्वीट पी, जिसे पाइसम सैटिवम उसका साइंटिफिक नेम है, प्लांट एंड परफॉर्म फॉर सर्टेन एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर अबाउट 7 years। मेंडल ने नोटिस करा था और उन्होंने कंट्रास्ट कराया था आपस में पी प्लांट का, स्वीट पी प्लांट का, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। उसका आपस में एक्सपेरिमेंट करे थे 7 साल तक। ही टुक डिफरेंट वेराइटीज़, उन्होंने देखा काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट की काफ़ी सारी वेराइटीज़ देखी इन्होंने। शोइंग 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, फिर उन्होंने 7 पेयर्स लिए और उनके बीच में कंट्रास्ट कराया। द करेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट आर शो इन द फॉलोइंग टेबल। जो उन्होंने करेक्टर्स लिए थे एक्सपेरिमेंट के लिए वो यहाँ पर टेबल्स में हैं। प्लांट की हाइट ली थी उन्होंने, टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर कलर लिया था पर्पल एंड वाइट, पोट कलर लिया था ग्रीन एंड येलो, सीड कलर लिया था येलो एंड ग्रीन, सीड शेप लिया था राउंड एंड रिंकल, पोट शेप इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, फ्लावर पोजीशन ली थी एक्सियल एंड टर्मिनल। देखिए यहाँ पर काय के लिए थे पाइसम सैटिवम, स्वीट पी के लिए थे उन्होंने स्वीट पी के ही डिफरेंट पार्ट्स के लिए थे, डिफरेंट करेक्टर चूज़ करे थे। प्लांट हाइट्स, प्लांट्स की जो हाइट थी तो टॉल और ड्वार्फ, तो डॉल क्या था डोमिनेंट करेक्टर था उसका, और ड्वार्फ कौन सा था रेसेसिव करेक्टर। इसी टाइप से उन्होंने फ्लावर का कलर लिया था। फ्लावर का कलर कैसा था, एक था पर्पल और एक वाइट, इनके बीच कंट्रास्ट कराया था। पोर्च कलर लिया था, पोर्ट्स का जो कलर था एक ग्रीन और एक येलो लिया था। सीड का कलर लिया था उन्होंने येलो एंड ग्रीन, सीड का शेप लिया था जो राउंड एंड रिंकल था। पोर्ट का शेप लिया था इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड, इन्फ्लेटेड सिंपल होता है और कंस्ट्रक्टेड में थोड़े थोड़े इस तरीके से घुमाव होता है। फ्लावर पोजीशन ली थी जो एक्सियल थी और टर्मिनल। मेंडल्स के 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का है उनका लॉ ऑफ, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या करा था, पेरेंट्स लिए थे, एक लिया था उन्होंने मेल और दूसरा था फीमेल। मेल में कौन सा था उन्होंने लिया था प्योर, टॉल, एंड सेकंड लिया था जो फीमेल का वर्क कर रहा था वो था ड्वार्फ। फिर इन्होंने ये इसके हो गए फिनोटाइप, फिर जीनोटाइप। फिनोटाइप था कैपिटल टी एंड जीनोटाइप था स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो क्या आया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और ये थे इनके गैमेट्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये जो आया था फर्स्ट जनरेशन का था, F1 जनरेशन में या F1 प्रोजेनी में। फिर उन्होंने दोबारा इनका कंट्रास्ट कराया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ था दोनों टॉल हो गए थे क्योंकि जो डोमिनेंट करेक्टर होता है वही अपना शो करता है। यहाँ पर डोमिनेंट क्या होता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होता है रेसेसिव। इन्होंने फिर से इनके गैमेट्स आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है इनके गैमेट्स हैं। इनके बीच जब क्रॉस कराया कैपिटल टी का, कैपिटल टी से स्मॉल टी का, कैपिटल स्मॉल टी का कैपिटल टी से, एंड कैपिटल टी का स्मॉल टी से, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। तो हमें क्या रेशो मिलता है, क्या क्या रेशो आया हमारा जब हमने इनके बीच क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी का। ये थी इसकी F2 जनरेशन, क्योंकि हमने इसका दोबारा हाइब्रिडेशन कराया है। तो F2 जनरेशन में यहाँ पर कैसे होंगे, टॉल, यहाँ टॉल,
यहाँ टॉल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर परसेंट और यहाँ पर कोई डोमिनेंट करेक्टर नहीं है, तो ये होगा ड्वार्फ। तो क्या रेशो आता है यहाँ पर, हमने जब जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशो लेंगे इसका, तो टॉल और ड्वार्फ, टॉल कितने आए हमारे 1 2 एंड 3 एंड ड्वार्फ आया हमारा 1। ये इसका आ गया रेशो। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो लेंगे हम, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड ड्वार्फ। प्योर टॉल कितने हैं 1, हाइब्रिड टॉल कितने हैं 2 एंड ड्वार्फ कितने हैं 1। तो क्या रेशो आया हमारा 1:2:1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशो है एंड फिनोटाइपिक रेशो कितना है हमारा 3:1। तो ये जो क्रॉस कराया, ये हमने कैसा क्रॉस कराया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ है ये मेंडल का। एंड अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है, इसमें उन्होंने मेंडल्स ने लिए थे, पेरेंट्स में लिए थे उन्होंने राउंड येलो सीड्स लिए थे, और लिए थे उन्होंने रिंकल ग्रीन सीड। राउंड कैपिटल R एंड कैपिटल R, येलो कैपिटल Y एंड कैपिटल Y। रिंकल लिए थे उन्होंने स्मॉल r एंड स्मॉल, और ग्रीन के ने लिया था स्मॉल y। ये इसके क्या है फिनोटिपिकल और ये है इसका जीनोटाइप। जब जीनोटाइप का उन्होंने आपस में उनके जो गैमेट्स थे कैपिटल R एंड कैपिटल Y, स्मॉल r एंड स्मॉल y, ये जो है इनके गैमेट्स होते हैं, इनके आपस में क्रॉस कराया तो क्या बनकर आया है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। इनके बीच में जब ये हो गया इनका F1 जनरेशन, अब इनका जब दोबारा क्रॉस कराया सेकेंड जनरेशन के लिए जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। नेक्स्ट हुआ कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। जब हमने इनके बीच क्रॉस कराया तो हमने राउंड को सर्किल एंड रिंकल को ट्राइंगल, येलो को स्क्वायर, ग्रीन को स्टार से शो करा है। तो देखिए यहाँ पर जो डोमिनेंट करेक्टर है कैपिटल R एंड कैपिटल Y, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा ग्रीन राउंड एंड येलो। यहाँ होगा हमारा राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो। यहाँ पर भी राउंड एंड येलो। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे 9 कैसे आए हैं राउंड एंड येलो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे बचे हुए हैं राउंड एंड
रिंकल, राउंड एंड रिंकल कितना है 1 2 एंड 3। हमारे जो राउंड एंड ग्रीन है वो कितना है, उसका रेशो आया है हमारा 3। देखिए 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम काउंट करेंगे येलो एंड रिंकल। येलो एंड रिंकल कितने हैं हमारे 1 2 एंड 3। तो येलो एंड रिंकल का रेशो कितना आया 3 एंड हमारा 1 जो आया है ग्रीन एंड रिंकल का रेशो आया है हमारा ओनली 1। तो हमारा जो यहाँ पर रेशो आता है वो क्या आता है 9:3:3:1। ये इसका F2 जनरेशन में रेशो आता है। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो हमारा रेशो आता है 9:3:3:1। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका फेनोटाइपिक रेशो होता है, राउंड एंड येलो होते हैं हमारे 9, राउंड एंड ग्रीन होते हैं 3, येलो एंड रिंकल के जो करेक्टर आते हैं वो आते हैं 3 एंड ग्रीन एंड रिंकल के आते हैं ओनली 1। ये जो लॉ है ये कहलाता है असॉर्टमेंट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।